नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज में और मैं हूं कपिल चौरसिया। और आज हम आपके पास देख लीजिए हमारे साथ खड़े हैं छेदू चमार, निर्दलीय प्रत्याशी बर्तन वाले। अगर बात की जाए छेदू जी से, आज हम इंटरव्यू इनका लेने की कोशिश करेंगे और आप सभी को मैं दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज ये इंटरव्यू किसी नेता मंत्री का नहीं होगा, एक किसी बिजनेसमैन या किसी पैसे वाले का नहीं होगा। आज इंटरव्यू होगा तो छेदू चमार जी का होगा, जिनके पास एक ये टूटी साइकिल है। आप देख सकते हैं ये टूटी साइकिल जिसमें मेयर गार्ड तक नहीं है, क्या बोलते हैं इसको, मेयर गार्ड तक नहीं है। और दूसरी बात ये इनका देख लीजिए आप, छेदू चमार लोकसभा चुनाव कौशाम्बी। उसके साथ साथ आप मैं आपको दिखाऊं छेदू भाई की, अगर ये जी छेदू चमार जी हैं, अभी हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और लगातार आप लोग हमारी वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि आज जो सवाल जवाब होंगे वो सवाल जवाब आप देख के दंग रह जाएंगे। सबसे पहले तो हम छेदू भाई की साइकिल दिखाते हैं, क्योंकि ये नेता नहीं है, ये मंत्री नहीं है, ना ये कोई बड़े बिजनेसमैन है। ये एक ऐसे प्रत्याशी हैं जो पिछले 11 चुनाव लड़ चुके हैं और इसी साइकिल से इनकी रोजी भी इसी से है और इनका समाज सेवा भी इसी से है। ये कोई फॉर्च्यूनर से, BMW से नहीं चलते हैं, ये साइकिल से चलते हैं। आप देखिए साइकिल की कंडीशन देखिए, छेदू चमार जी की साइकिल की कंडीशन। ये यहाँ पे इनके बर्तन है। आइए कैमरामैन साहब से निवेदन करते हैं कि आप आएँ और इनकी साइकिल को, इनके बर्तन को, इनके काम को पूरी तरह से दिखाएं और दिखाते जाएं। हमारी जनता देखना चाहती है कि आखिर छेदू चमार जी कौन है, क्या करते हैं और किस तरह से ये मेहनत करते हैं। जहाँ भी जाते हैं ये लोकप्रियता इनकी ऐसी है कि चुनाव इन्होंने भले ही एक ही जीते हैं, 11 चुनाव में एक ही जीते हैं, परंतु लोकप्रियता ऐसी है कि जहाँ भी जाते हैं ये एक छाप छोड़ जाते हैं। कहते हैं ना, छाप तिलक सब छीन ली मुझसे नैना मिला के, उसी तरह से ये छाप छोड़ के जाते हैं। और देखिए आप छेदू भाई का अलग से इन्होंने कैरियर लगा रखा है और बोरी वगैरह बांध रखी है। बर्तन का व्यापार है, बर्तन का व्यापार भी इनका ऐसा है कि ये गली गली जाके, गांव गांव जाके बर्तन बेचते हैं। एक बार हम दिखाना चाहेंगे छेदू चमार जी का। जरा छेदू भाई, मैं आपसे पहले तो कहूँगा कि जिस अंदाज में आप प्रचार करते हैं, इतने लोग भी आपके सामने खड़े हैं, इतने लोगों के सामने एक बार अपना प्रचार भी कर लीजिए, उसके बाद हमारी आपकी बात होगी और बात भी बेबाक होगी। छेदू चमार, ग्राम तैयबापुर, शमशाबाद, बर्तनवाला। मैं प्रत्याशी छेदू चमार। इधर देखो न उधर देखो, 24 में छेदू को देखो, एक घर से 2 वोट। मैं प्रत्याशी छेदू चमार कौशाम्बी का। तो आपने देखा कि छेदू चमार के प्रचार करने का एक ऐसा अंदाज है, एक ऐसा एकदम निराला अंदाज है कि जिसको देख के यह कौशाम्बी वासी एकदम हतप्रद रह जाते हैं। देख लीजिए, हम एक बार कहना चाहेंगे कि छेदू भाई आए हैं और देख लीजिए भीड़ जिस मार्केट में आज इतना सन्नाटा पसरा था, छेदू भाई के आने से लगातार भीड़ हो गई। अब हम बात करते हैं छेदू चमार जी से। ये कौन है, कितने साल से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या इनकी रणनीति है, किसके किसके सामने चुनाव लड़ चुके। तो छेदू भाई स्वागत है आपका बेबाक न्यूज। हाँ, अब हम जो है तो ये चुनाव जो है तो मैं जो है तो 23 साल हो गए, 23 साल हो गए ये चुनाव लड़ते लड़ते। 2001 से मैं चुनाव लड़ता हूँ। पहले मैं BDC लड़ा हूँ, BDC से फिर जो है तो फिर BDC लड़ा हूँ, फिर जिला पंचायत लड़ा हूँ, फिर दुल्हिन का जिला पंचायत लड़ाया हूँ, फिर मैं 2012 से विधानसभा, लोकसभा 2014। कितने विधानसभा और कितने लोकसभा? अब हम 4 तो विधानसभा लड़ चुका है और ये तीसरा लोकसभा लड़े जाई थी। हाँ, और 3 जिला पंचायत दुल्हिन हम मिल के लड़ा है, यानी कि 8 चुनाव हम सब लड़के, ये 12वां चुनाव आ कौशाम्बी से हम लड़ी। ये 12वां चुनाव है आपका। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 12 चुनाव में जीत कितनी मिली आपको? अब हम BDC रह चुका है मीडिया साहब। मतलब एक जीत मिली है, बाकी है। अभी सन 2022 में चुनाव आया था सिरातू विधानसभा का। आपने पल्लवी पटेल और केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके सामने चुनाव लड़ा। कैसा रहा आपका चुनाव? मीडिया साहब एमा बड़ा ताव करे के परत है लोकसभा में। कह दे हुआ कौन सा ताव है, एमा जात बनगांव, निवास बनगांव, आय बनगांव, हलफनामा बनगांव, लोडूज बनगांव, टेजरी लाओ, कलेक्ट्रेट के फार्म लाओ, दट्टो प्रस्ताव लाओ, इंडिया बैंक कापी लगाओ, शपथ पत्र लगाओ, आधार लगाओ, वकील से भराओ, सरकारी वकील से जांच कराओ, कलेक्ट्रेट में दाखिल करो, फिर जांच हो चुनाव। चिन्ह मिले जर्मन साहब, पर्यवेक्षक साहब, उड़न दस्ते, DMN, IC, BRC, कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन, SP ऑफिस, क्रम संख्या, वार्ड संख्या, बिना लेखपाल के दस्तक, बिना लेखपाल के दस्तक में कुछ न हो।
ये जुनून कैसे बना आपको चुनाव लड़ने का नारायण की जुनून? कृपा है, नारायण की कृपा। क्या लगता है, एक तरफ क्षेत्र बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जैसी महान पार्टी जो पूरे विश्व विख्यात है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इतनी पार्टियों के सामने एक अकेले निर्दलीय आप क्या कर सकते हैं? निर्दलीय में साहेब जाऊँ ने जब क्षेत्र में फेरी की हूँ, तो कौनो विभाग नहीं सुनत रहा है। अब मैं फेरी कर करके नहीं ये बासन में बेचते हैं कौशाम्बी में। आज जब मैं फेरी की हूँ, अब जनून वाली बात सोचो तो आखिर दर्जे में करते 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 आज तक जाऊँ है, मैं ये सोचा कि यार ये को कुछ काम नहीं होता है, तो नारायण की कृपा मेरे पास खेत बाड़ी कुछ नहीं ना, नहीं। तो नहीं, एक होता है ना कि चुनाव लड़ने का जुनून, 11 चुनाव लड़ना, 12 चुनाव लड़ना, 23 साल से लगातार एक ही प्रयास करना, खर्चा कैसे मैनेज होता होगा? अब यह खर्चा है, फेरी फट्टा कर, हम बीड़ी नहीं पी, शराब नहीं पी, गोश्त नहीं खाई, मछली नहीं खाई, जुआ नहीं खेली, ये सब कुछ नहीं करते हैं। दाल भात रोटी अचार क्या खटाई। इस चुनाव में 2024 के चुनाव के लिए आपने क्या रणनीति बना अब रखी? ये कुछ 2024 में हम जो है तो एक घर से पहले तो कुल घर वोट दे हमका नहीं दे पाते हैं, तो एक घर से 2 वोट को कौशाम्बी की जनता से हम मांगी थी। ये सिराथू तहसील, मंझनपुर तहसील, चाहे एक घर के 2 वोटों की अगर बात की जाए छद्दू जी, तो एक घर के 2 वोट में आप कैसे जीत पाएंगे? वो नारायण की कृपा, हम जीत जाब, हमको विश्वास। तो क्या नारायण के भरोसे चुनाव लड़ेंगे? अरे वो सबकी कृपा है भाई, बिना नारायण के बिना कृपा से कुछ ना हो। सारी उम्र तो नारायण। प्रतिदिन कितने किलोमीटर आप साइकिल अब हम चलाते हैं? कम से कम कुछ नहीं ना, हम 40-50 को चला ले जाई थी, मगर बासन एको नहीं बिकाता है, नहीं बासन। फिर खर्चा कैसे चलता है? अब वो नारायण की कृपा कौनो तरह से चलते है जो मीडिया साहब। सुबह कितने बजे निकलते हैं आप प्रचार के लिए? इतनी टाइम जो तो 6-7 बजे चल देती थी। कैमरे की तरफ देखिए। हाँ 6-7 बजे चल देते हैं। और हम भोजन में सेतुआ लिए रही थी, ये डिब्बा में है, ये डिब्बा है, ये सेतुआ है, नमक है, प्याज। मतलब इसमें क्या है? सेतुआ है, नमक है, प्याज है। हाँ। अगर भूख लगती है तो खाना भी ठीक है, खा हम लेते हैं। खा लेते हैं जो तो। मतलब यही आपके जीवन है? हाँ इसी। कितने बच्चे वगैरह परिवार में कौन? 4 ठो बेटवा है, 2 ठो बिटिया हैं। बच्चे कितने बड़े सब रोजी रोजगार से हाँ रोजी रोजगार से लगे, खेत बाड़ी नहीं ना, कमात खाते हैं कौनो। कमात खाते हैं? हाँ। तो हम तो आशा करते हैं कि भाई ठीक है, अगर आप जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं 2024 का सफलता आपको प्राप्त हो। बाकी तो ये सब जनता के ऊपर है, किस तरह से आप जनता से वोट ले पाते हैं। लेकिन आपका ये जो एक अलग से अंदाज है, छद्दू चमार निर्दलीय प्रत्याशी बर्तन वाले, 50 संसदीय क्षेत्र कौशाम्बी से 2024 लोकसभा चुनाव उम्मीदवार, एक घर से 2 वोट, इधर देखो ना उधर देखो, 2024 में छद्दू को देखो, इसका क्या मतलब है? अब नारायण की कृपा है लाला, एक घर से 2 वोट हम मांगे तो जीत जावे। तो सबर है आपको एक घर हम से? सबर है। तो आपने देखा कि हमने आपको दिखाया कि कोई बड़े सेलिब्रिटी नेता नहीं है, शायद इतना चुनाव किसी अन्य नेता ने लड़ा हो, क्योंकि 23 साल से ये चुनाव लड़ रहे हैं और 11 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें विधानसभा, लोकसभा, बीडीसी और भी बहुत से, जिसमें जीत तो इनको एक ही मिली। भले ही इन्होंने चुनाव जीता हो या न जीता हो, लेकिन दिल तो इन्होंने पूरे कौशाम्बी जनपद के लोगों को जीता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।